Hello everyone, good morning. Welcome my channel Teaching with Shailendra sir. I Shailendra Kumar, Assistant Professor in Political Science. आज का अपना टॉपिक है अनुसंधान के उपागम, जिसमें अपने जानेंगे कि अनुसंधान के प्रकार क्या है, उनका क्या अर्थ है और वो क्या क्या काम आते हैं शोध में। तो ये जो है अपने आज अनुसंधान के उपागम करने जा रहे हैं, ये आपके राजस्थान सेट परीक्षा या किसी भी राज्य की जो सेट एग्ज़ाम होते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा और नेट में, बीए बीएड में व बीएड बीएसटीसी में भी बहुत उपयोगी रहेगा। तो अपने बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने अनुसंधान के उपागम, यानी कि अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं, कितने अपने अनुसार शोध जो होता है उसे कितने तरीके से अपने उसका अप्रोच कर सकते हैं, तो अपने जानते हैं। अनुसंधान के उपागम जो है दो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रत्यक्षवाद और दूसरा होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो अपने जो है आज इनका पूरा विवरण जानेंगे कि इनके जनक कौन हैं, इनका अर्थ क्या है, पूरा एकदम। तो अपने सर्वप्रथम करते हैं प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद को जो है इसका शाब्दिक अर्थ है, इंग्लिश में जो है इसका पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म। तो अब अपने जानते हैं इसका पहले अर्थ क्या होता है। प्रत्यक्षवाद क्या है? जैसे अपने विज्ञान में घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से करते हैं। विज्ञान जो होता है या विज्ञानों में जो है भौतिक विज्ञान है या बायोलॉजी है, जूलॉजी है, जो भी विज्ञान के पार्ट है, उसमें जब हम जो भी घटनाएं घटित होती है उनको जो है अपने वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करते हैं, यानी उपकरणों से करते हैं, तकनीकों से करते हैं अध्ययन। उसी तरह प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि जो समाज में जो घटनाएं घटित होती है, सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन जो है उसी प्रकार वैज्ञानिक विधियों से किया जाना ही प्रत्यक्षवाद होता है। एक बार पुनः अपने इसका प्रत्यक्षवाद का अर्थ समझते हैं कि जिस तरह विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन, विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है, उसी प्रकार समाज की जो घटनाएं हैं या सामाजिक विज्ञान में घटनाओं का अध्ययन जो है वैज्ञानिक पद्धतियों से करना ही प्रत्यक्षवाद होता है। प्रत्यक्षवाद क्या मानता है कि सामाजिक घटनाएं भी जो है वो निश्चित होती है, यानी कि सामाजिक घटनाएं भी जो भी है वो पूर्वाग्रह है, वो निश्चित होती है। प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि उनके संचालन के लिए निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं, सामाजिक घटनाओं के भी प्रत्यक्षवाद मानता है। अब अपने जानते हैं कि प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है। प्रत्यक्षवाद के जनक जो है ऑगस्ट कॉम्टे है। ऑगस्ट कॉम्टे ये एक फ्रांसीसी विचारक है, समाज विज्ञान का भी इन्हें जनक माना जाता है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851। इसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया। ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा अपने जानते हैं प्रत्यक्षवाद के बारे में। इन्होंने कहा कि समाज का जो भी ज्ञान है, व्यक्तियों का जो भी अनुभव है, वो विश्वसनीय तभी होगा, वो वास्तविक तभी होगा, सत्य तभी होगा जब उनका वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन किया जाए। यानी कि समाज की जो भी घटनाएं होती है, ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं, उनका संबंध जब वैज्ञानिक विधियों से ही हो, वैज्ञानिक पद्धतियों से ही हो, तभी ही वो ज्ञान जो है अधिक स्थायी होगा, अधिक विश्वसनीय होगा। ये कहना है ऑगस्ट कॉम्टे का। ऑगस्ट कॉम्टे के बाद में भी विचारक हुए हैं। न्यूटन ने भी प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया है और बेकन ने भी प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया है। तो अपने अब और जानते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि समाज में जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय अनुभव ज्ञान ही जो है स्थायी ज्ञान होता है। यानी कि
जिसका संबंध जो है मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हो, जिस ज्ञान का संबंध मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हो, वही स्थायी ज्ञान होता है। ये कहता है वही घटना स्थायी होती है। कौन कौन सी होती है इंद्रियां? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 5 जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनसे ही जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है वो ही ज्ञान जो है ये अगस्त कामटे कहते हैं सत्य होता है। जैसे 2 और 2 4 है ना। जैसे पानी गर्म है या ठंडा है वो अपनी त्वचा से पता चलता है। तो क्या है, भोजन मीठा है या खट्टा है या खारा है, कड़वा है, ये किससे पता चलता है? ये इंद्रिय अनुभव से पता चलता है अपने। तो उसी ज्ञान को जो है अगस्त कामटे स्थायी ज्ञान मानते हैं। प्रत्यक्षवाद किसे स्थायी ज्ञान मानता है? यानी कि ये मानता है मात्रात्मक माप को या मात्रात्मक को सत्य मानता है। मात्रात्मक क्या होता है? जो अपने जिस क्वांटिटी जिसे बोलते हैं, संख्याओं में जिसे मापा जा सके उसे बोलते हैं मात्रात्मक। यानी कि जिसको 1 2 3 ऐसे संख्याओं में मापा जा सके वो ही ज्ञान जो है प्रत्यक्षवाद के अनुसार स्थायी होता है। यानी ये किसको बल देते हैं? ये बल देते हैं तथ्य पर। तथ्य पर। तथ्य क्या होता है? निश्चित होता है। जो वास्तविक होता है उसे तथ्य बोला जाता है। यानी कि ये तर्क पर बल देते हैं। तथ्य क्या होता है? जैसे 2 और 2 4 है, वास्तव में है जो अपने सामने प्रत्यक्ष है वो ही क्या होता है? तथ्य होता है। अगस्त कामटे जो है विज्ञान व धर्म को एक करना चाहते हैं। यानी कि अपने तर्कवाद के माध्यम से विज्ञान व धर्म को, धर्म भी वो जो प्रत्यक्ष हो, स्थायी धर्म हो, यानी कि जो अंधविश्वास पे संबंधित हो वो ज्ञान नहीं कह रही है। ये कहते हैं कि प्रकृति जो होती है उसका ही अध्ययन करना केवल और केवल जो है वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन किया जाता है। जैसे विज्ञान में जो है प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, यानी प्राकृतिक जो विज्ञान है उसमें जो अगर पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वो ही ज्ञान स्थायी होता है। अगस्त कामटे ने क्या कहा कि समाज भी क्या होता है? प्रकृति का एक अंग होता है। समाज भी क्या है? प्रकृति का अंग है। इसलिए समाज का भी अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है। यही अगस्त कामटे के अनुसार प्रत्यक्षवाद है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद की 4 जो है सोपान बताए हैं, या जिनकी मीमांसा कहा है, जो ज्ञान मीमांसा, सता मीमांसा और मूल्य मीमांसा या शोधवर्ती, शोध मीमांसा भी कह सकते हैं। ज्ञान मीमांसा का संबंध होता है विज्ञान से, ये कहता है वैज्ञानिक विधियों से। सता मीमांसा का संबंध होता है सामाजिक जीवन से। मूल्य मीमांसा का संबंध होता है नैतिकता से। और ये शोध जो होता है, जो ये कहता है जो प्रत्यक्ष होता है, स्थायी होता है, वो ही क्या है? ये प्रत्यक्षवाद है। जैसे इन्होंने डायग्राम के माध्यम से भी बताया कि एक जो हो गया ये ज्ञान मीमांसा हो गया, एक जो ये सता मीमांसा हो गया, और ये हो गया मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा, इसमें जो ज्ञान स्थायी आपको दिखाई दे रहा है वो ये है अगस्त कामटे के अनुसार, ये है शोध अभिवर्ती या शोध मीमांसा। अगस्त कामटे के अनुसार ये उन्हीं ज्ञान को जो है सत्य मानता है जो संख्याओं पर आधारित हो, जो तथ्य पर आधारित हो, जो वास्तविक हो और जो दिखाई देता हो, जो मात्रात्मक हो, जिसे मापा जा सकते। ये जो है उसी ही ज्ञान को बल देते हैं जो सामाजिक, जिसका पुनर्निर्माण किया जा सके, यानी समाज में जिसे बाद में भी विकसित किया जा सके। तो ये है प्रत्यक्षवाद। अब अपने करेंगे दूसरा प्रकार, उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद जिसे पोस्ट पॉजिटिविज्म कहा जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद ये क्या है? उत्तर प्रत्यक्षवाद के जो जनक है वो हाइजेनबर्ग है व नील्स है। हाइजेनबर्ग व नील्स ये क्या कहते हैं कि अब जो है वर्तमान में 21वीं सदी में जो है प्रत्यक्षवाद में जो है संशोधन करना चाहिए।
संशोधन क्या करना चाहिए वो अपने जानेंगे। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? प्रत्यक्षवाद ये विरोधी नहीं है, ये केवल और केवल उसमें क्या है, प्रत्यक्षवाद में, उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है वो प्रत्यक्षवाद में संशोधन है। संशोधन क्या करते हैं? जिस तरह प्रत्यक्षवाद किस पे बल देता है? तथ्य पे बल देता है, तथ्य पे बल देता है। जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि तथ्य के साथ साथ मूल्य पर भी बल देना चाहिए। जो सिद्धांत जो होते हैं, जो भी कोई भी सिद्धांत होता है उस पे बल देता है प्रत्यक्षवाद। जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि व्यवहार पर भी बल देना चाहिए, मनुष्य के व्यवहार पर भी बल देना, सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार पर भी बल देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखें अपने, जब अपने नाश्ता करते हैं तो नाश्ता का सबको खाने के बाद में सबको अनुभव हो जाता है कि कैसा था नाश्ता, लेकिन उनका बताने की जो समृद्धियां हैं वो अलग अलग होती है, यानी व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे वैज्ञानिक है, केवल और केवल वो तकनीक का ही प्रयोग करता है, उसके पास डिग्री ही होती है मात्र। जबकि एक सामान्य व्यक्ति भी जो है वो भी जो है उसके बारे में जो है, जो भी घटना है, समाज की घटना है, उसके बारे में अनुभव कर सकता है। तो यही तो ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद वाले कि सिद्धांत के साथ साथ, केवल ऑथेंटिक के साथ साथ ये अध्ययन नहीं करना है परीक्षण पे, यानी कि जो अवलोकन है उसके साथ साथ अपने व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए। ये क्या कहते हैं उत्तर प्रत्यक्षतावादी? ये कहते हैं कि वास्तविकता सत्य नहीं है, वास्तविकता सत्य नहीं है, इसके साथ साथ अपने क्या विवेचनात्मक वास्तविकता, ये क्या कहते हैं? सत्य है। विवेचनात्मक, जिसमें अपने केवल और केवल विवेचन किया जाता है, यानी कि हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, केवल और केवल उसे ऑथेंटिक नहीं बना सकते। ये क्या कहते हैं कि जो वास्तविकता है वो केवल और केवल थोपी गई है, इसमें क्या बोलते हैं? थोपी गई है वास्तविकता को क्या बोलते हैं? यानी बलपूर्वक। जो प्रत्यक्षवाद की जो वास्तविकता है उसे उत्तर प्रत्यक्षवाद वाले क्या कहते हैं कि ये बलपूर्वक वास्तविकता है। जबकि ये क्या कहते हैं कि होना उसमें क्या चाहिए? निश्चितता होनी चाहिए। उसमें क्या है? निश्चितता होनी चाहिए कि हाँ ये है वास्तव में, निश्चितता, न कि वो संपूर्ण ही सत्य मान लिया जाए, है ना। ये कहता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। जैसे अपने एग्जाम्पल दें कि अपने कहें कि 1 लाख हंस है एक जगह, वो ये सिद्ध नहीं कर सकते कि 1 लाख हंस है और वो है सफेद रंग के, एक साथ सफेद रंग के। सफेद जो हंस है सारे 1 लाख हैं, और वो ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हंस सारे सफेद होते हैं। क्यों नहीं कर सकते? और एक उनमें अगर एक काला हंस हो तो वो सिद्ध कर देगा कि सारे हंस सफेद नहीं होती। यही तो ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद वाले कि ये तो केवल और केवल क्या प्रत्यक्षवाद थोपता है अपने पर बलपूर्वक, जबकि उसमें क्या होनी चाहिए? संभावना होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक जो है कितना भी समय लगा के कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन वो उसे स्थायी नहीं बना सकते, निश्चित नहीं बना सकते, उसमें थोड़ा थोड़ा रह जाता है। यानी व्यवहारिक ज्ञान अगर उसमें शामिल नहीं करेंगे तो क्या है, वो घटनाओं का अपने अवलोकन नहीं करें। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि वैज्ञानिकों को केवल और केवल तकनीक पे चलाया जाए, उन्हें कहे कि आप उपकरणों का प्रयोग कीजिए, उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकालिए, तो वो निष्कर्ष तो वैज्ञानिक निकाल देंगे, लेकिन उनका भी कुछ अनुभव होता है वहाँ जब वो अध्ययन करते हैं, घटनाओं पर शोध करते हैं। कहीं भी जो सामाजिक घटनाएं हैं, जैसे महामारी है और है, जो भी घटना घटित होती है उसके बारे में अगर वो शोध करना चाहे, वो उपकरणों के माध्यम से करेगा, उसका हल ढूंढ लेगा, निष्कर्ष लगा लेगा, लेकिन उसमें कमी भी रह सकती है। कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि जो वैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कर रहा है वो उपकरण के साथ साथ, सिद्धांत के साथ साथ उसके व्यवहार का भी अपने अध्ययन करना चाहिए। जैसे ये उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, जैसे अपने स्टूडेंट है क्लास के, उनके सामने अपने क्या है पूरा व्हाइट बोर्ड कहें कि बच्चों क्या है, तो वो बच्चे कहेंगे कि हमें व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। जब उसमें अपने छोटा सा भी बिंदु लगा दें, उसमें छोटा सा भी ऐसे बिंदु लगा दें, तो बच्चों से कहेंगे कि अब क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चे कहेंगे कि हमें
जो है ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है, बल्कि उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा पूरा बोर्ड कितना है। तो क्या कहता है उत्तर प्रत्यक्षवाद कि ये क्या कहता है कि तथ्य के साथ साथ मूल्य पर भी बल देना चाहिए, यानी कि केवल और केवल मात्रात्मक अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अध्ययन भी होना चाहिए। कहता है क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी अध्ययन होना चाहिए, विचारों को भी महत्व देना चाहिए, लोगों की नैतिकता का भी महत्व देना चाहिए, न कि केवल और केवल उपकरण ही उन्हें बनाना है। अगर उपकरण बनाएंगे तो वो जो है सिस्टम सही नहीं होगा, यानी जो अपना जिस विषय में अपने शोध करने जा रहे हैं, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, जिसमें घटना में अपने समस्या का हल करने जा रहे हैं, प्रत्यक्षवादी तो ये कहते हैं केवल उपकरण का प्रयोग करना है, तकनीक का प्रयोग करना है, निष्कर्ष जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जबकि ये क्या कहते हैं कि तकनीक का भी उपयोग करो, साथ में जो है उसके समाधान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे अपने ऑथेंटिक बुक होती है, गाइड्स होती है, वो क्या है जिस अपने तैयारी कर रहे हैं किसी भी वस्तु की। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, तो अपना वो जो सिलेबस है उसमें से जो गाइड है उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो बना दी बुक, जो भी राइटर ने लिख दिया है उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करो। तो ये तो है प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है कि उसके साथ साथ जो है जैसे भी है उसका निर्धारित सिलेबस लो, उसके जो है उसकी जो भी बुक है उनको खरीदो, ऑथेंटिक बुकों को खरीदो, उनके हिसाब से जो है टाइम टेबल बनाओ, अपना भी जो है उसमें अनुभव अकॉर्डिंग जो है उसे पढ़ो, तो जो है आपका परिणाम भले ही सही हो या ना हो, आप जो है लक्ष्य को प्राप्त करें या न करें, लेकिन वो आपका ज्ञान स्थायी होगा। ये कहता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या है, विरोध नहीं करता, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद का विरोध नहीं करता। उत्तर प्रत्यक्षवाद में केवल और केवल संशोधन करता है। ये क्या कहता है कि आंकड़ों के साथ साथ जो है मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए, गुणों को भी महत्व देना चाहिए, मनुष्य के ज्ञान को भी अध्ययन देना चाहिए, व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए। तो आज अपने जाना शोध के उपागम, अनुसंधान के उपागम, जिसमें अपने प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे माई चैनल है टीचिंग विद शैलेंद्र सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।